कि लंका तेरे राम बाप का, आग तेरे बाप का, जलेगा भी तेरे बाप का। अन्ना के सिनेमा के तरह देखा। अन्ना के इवन राम और लक्ष्मण वो एक एक ले लेलन होकर एक पूट बस हमला है तो वह नहीं किया यहाँ पे किसी कोई आस्था पे तो चोट नहीं किया ना। राम को मारे है ना। जो पिक्चर अपने दिमाग में था वो चीज नहीं मिला है आदमी। बहुत सारी चीजें कहानी तो वही है ना, राम और रावण को मारा। मैंने फिर कहा है, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ओरिजिनल जो रामायण बना था, महाभारत मत कीजिए, फिल्म को बनाइए। फिल्म में कोई किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। जो लोग मुंतशिर साहब के ऊपर क्या है कि ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, मैं भी कह के थिएटर का आदमी हूँ, मैं भी एक्टर हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई कल्पनाशीलता का माध्यम है। आप न तो जो ओरिजिनल रामायण बना है, महाभारत, उसको तो ये फिल्म सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के काशी में है और काशी वही जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। और आपको बता दूं कि आनंद मंदिर है। आनंद मंदिर यहाँ पे एक सिनेमा हॉल है जहाँ हर रोज़ भीड़ होती है। जब भी कोई नई फिल्म आती है तो लोग यहाँ पे सुनने, जानने, देखने के लिए हमेशा लाइन लगा के खड़े होते हैं। यहाँ पे लगभग 4 शो चलता है। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक मूवी आई है जिस मूवी का नाम है आदि पुरुष। आदि पुरुष यानी इस श्री रामचंद्र जी के जीवनी की कहानी बताई जा रही है। इसमें हनुमान जी के कुछ कृत्य भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फिल्म बनी है कहीं न कहीं घटिया है, यानी जो बनाने वाले हैं उनको भी कहीं न कहीं ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अभी फिल्म लगी हुई है, मुश्किल से 5 मिनट लगे और 5 मिनट के अंदर यहाँ पे लोग आएंगे। जब मूवी देख कर आएंगे उनसे हम रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में जो आदि पुरुष फिल्म बनी है क्या पहले जैसे रामायण की तरह ही है या कुछ और है। क्या करने आए हैं? मूवी देखने आए हैं। कौन सी मूवी? आदि पुरुष। आदि पुरुष के बारे में क्या सुना है आपने? ये रामायण के ऊपर बनी है मूवी। रामायण के ऊपर बनी है, तो अभी आप देखने वाले हैं। जी तो कहीं न कहीं आपका लंबा शो चलेगा 3 घंटे का। जी 3 घंटा शो करेंगे, देखने के बाद तब पता चलेगा कि रामायण के बारे में चर्चा कर ले। श्री रामचंद्र जी के बारे में क्या जानते हैं आप? श्री रामचंद्र एक महापुरुष थे। जी महापुरुष थे। जी और उनकी ज्ञान अनेकों प्रकार की थी। श्री रामचंद्र जी के बारे में जितना जानते हैं तो ये बताइए कि हनुमान जी के बारे में कितना जानते हैं? चौपाई पर याद है? हाँ, चौपाई तो याद है। चलिए आज रामायण रामायण देखने इस आदि पुरुष को देखने के लिए आप बिहार से चल कर आए हैं। जी है ना? तो कहीं ना कहीं सर आप भी देखने जा रहे हैं मूवी आज? हाँ, आदि पुरुष देखेंगे आज। हाँ, रामायण के ऊपर बनी हुई कहानी है। रामायण के बारे में क्या जानते हैं? रामायण किसने लिखा था? रामायण तो तुलसीदास ने लिखा था। अच्छा, रामायण को तुलसीदास ने लिखा था, रामायण लिखा था वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी पहले रामचरितमानस को लिखा था तुलसीदास। हाँ, रामचरितमानस लिखे हैं। ये जो फिल्म आई जा रही है आदि पुरुष के बारे में क्या सुना है? अच्छी मूवी है। और पोस्टर दिखाई दे रहा है, जो लगा हुआ पोस्टर आप देख पा रहे हैं। उनका जो विरोध हो रहा है, जी जी बताएं। उसके बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं देख के कि क्या इसमें किस लिए विरोध किया जा रहा है। इस फिल्म का विरोध किया इसलिए आप देखने आए हैं। हाँ, कि क्या विरोध, किस चीज़ का विरोध है, रामायण से किस तरह हट के है या क्या है। फिल्म बढ़िया है। फिल्म बढ़िया है। ये कह रहे हैं कि विरोध हो रहा है। विरोध क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत भाई जो डायलॉग है थोड़ा चेंज हुआ। क्या डायलॉग है? अब उसमें बजरंग बली थोड़ा डायलॉग मारे, जली तो तेरे बाप की आग है, तेरे बाप की हर एक चीज है। कपड़ा भी तेरे बाप। हाँ, और आग भी तेरे बाप की, माचिस लंका भी तेरे बाप की। आग लगा देंगे। ये सब चीज। हाँ, यही सब है। पहले भी था क्या? नहीं ये पहले के रामायण में नहीं ये सब नहीं था। थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज है। करा रहे हैं। कैसा लगल फिल्म? बढ़िया फिल्म। फिल्म में डायलॉग वाला क्या था और कुछ क्या करा लोग? नहीं, डायलॉग हम ना समझ में आते, मैं सब ना जानी, मगर फिल्म हमें बढ़िया समझ। रामलीला की तरह से बनल है, रामायण की तरह से बनल है। इसी तरह से। रावण रहा। हाँ, इसी तरह। हाँ, तो इसमें राम को जो कि मारते हुए दिखाया गया है। हाँ, ये सही है? हाँ, सही है। राम को मारते दिखाया गया, सही है? हाँ, दिखाई देता था। आप देखा फिल्म पूरा? हाँ, अभी तो देखा अभी पूरा। बताइए क्या कैसा लगा? मूवी में जिस तरीके से हमने बताया था कोई मज़ा नहीं आया। रामायण की हमारी कथा है,
वो हमारी रामायण का जिस चीज़ को हम लोगों ने बचपन में देखा है, हमारे परिवार वालों ने देखा है, जिस रामायण को हमने दूरदर्शन में देखा था, वो रामायण यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक रहा प्रभास जी की एक्टिंग, प्रभास जी सेम बाहुबली का रोल इसमें कर रहे हैं, क्रोधित हैं। और राम का कभी स्वरूप ऐसा नहीं रहता है कि वो क्रोधित रहते हैं। और हमने पूरी मूवी को भी एक देखते बात बताना चाहते हैं, जैसे कि इस फिल्म में कुछ डायलॉग भी हैं जी जो कि रावण के जब तुम जाते हैं जंगल में, हनुमान जी जाते हैं, उस समय एक डायलॉग आता है। जी जी उस समय हनुमान जी ने ये डायलॉग बोला कि लंका तेरे राम बाप का, आग तेरे बाप का, जलेगा भी तेरे बाप का। तो आप लोग ये बताइए कि कभी हनुमान जी ने ये लैंग्वेज यूज किया था? और ये सारी चीज़, ये लैंग्वेज को देखते हुए हमारे सनातन धर्म पे हमारे जितने हिंदू राष्ट्र के नागरिक है, युवा बच्चे हैं, इस मूवी को देख के उन पर बहुत प्रभावित पड़ी है। और हमारा तक जहाँ तक कहना है, इस पिक्चर को बैन कर दिया जाए और ऐसे पिक्चर बनाने वाले बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो हैं, या इस पिक्चर को जो भी सेंसर बोर्ड पास करता है, उसमें तुरंत बैन लगाया जाए, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। सनातन धर्म के कैसा आप भी देखा फिल्म में, क्या लगा स्पष्टीकरण जो पहले के रामायण जो थे, इस आदि इसमें क्या देखने को बहुत अंतर दिखाई दिया है। ऐसा है कि कहीं दिल को छुआ नहीं, क्योंकि हम लोग रामायण जो देखते रहे हैं पहले, आवाज़ जो पहले हम लोग रामायण देखे हैं, जो हम लोग के दिलों के हृदय को छुआ है, ये कहीं से कोई सेंटिमेंट कोई जगाया नहीं है। जैसे लग रहा है बस यूं ही हम लोग, जैसे बाहुबली का जो कुछ झलक भी दिखाई दे रहा था, है ना, और जो डायलॉग भी थे वो कहीं से भी छू नहीं रहा था, हृदय को नहीं छू रहा था। अच्छा, एक बात दिख रही है इस फिल्म में, पहले की रामायण में देखा गया है कि इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था पहले में, और उस रामायण में राम को दिखाया गया धनुष बाण लेकर चलाते थे, इसमें भी दिखाया गया है, लेकिन इसमें राम को मारते हुए दिखाया गया, वो कैसी चीजें लगी? वो अच्छा नहीं लगा। भगवान को कोई छू नहीं सकता, मारना तो बड़ी दूर की बात है। और रामायण जो है एक आस्था का विषय है। और दूसरी बात यह है कि हनुमान जी को भी जिस तरीके से कुंभकर्ण की लड़ाई दिखाया गया है, हैं, हनुमान जी हमारे आस्था के प्रतीक हैं। और कुछ कहा नहीं जा सकता, सब लोग भावुक हो जाते थे। जिस रामायण को हम लोगों ने देखा, उस रामायण, पहले के रामायण से हम लोग घर के फैमिली भावुक हो जाते थे, बड़े हो या बुजुर्ग हो, उसमें अलग एक चीज थी। बस इस रामायण में आप अंदर मूवी में बैठ के देखेंगे, एक बार पूरे मूवी में 3 से घंटे का शो किसी ने एक बार भी क्लैपिंग नहीं किया होगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ दादा? सही बात है, किसी ने क्लैपिंग किया? क्लैपिंग ना कैलस, लेकिन सब कोई शांति से देखलस और सिनेमा के तरह देखा। अन्ना के इवन राम और लक्ष्मण वो एक ले लेलन ओकर एक पुट, बस, और एक बढ़िया सिनेमा बनल, बस इतने देखा। ओकर ऊपर ही मत देखा कि मन राम जी ऐसे कैलन वैसे कैलन। एक फिल्म में क्या होता है ना, फिल्म की जो परिभाषा होती है, फिल्म कल्पनाशीलता पे आधारित होती है। मैं राम के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, मेरी कल्पनाशीलता राम को लेके अलग होगी, आप बनाएंगे अलग होगी, वो बनाएंगे अलग होगी, बोले। और ये फिल्म टोटल एक मार्केट होता है, ये कमर्शियल चीज़ होती है। तो इसलिए मैं पूरी फिल्म को बहुत ही ध्यान से देखा, मुझे कहीं से भी कुछ खराब नहीं लगा। जो लोग बहुत ज़्यादा डायलॉग के ऊपर क्या है कि हाँ कमेंट, वो कुछ नहीं है। अरे मैं क्या उस डायलॉग में क्या खराबी लोगों है? के सवाल यही उठ रहे हैं कि जो पहले के रामायण हुआ करते थे, उस रामायण के जो डायलॉग होते थे बहुत सरल। देखिए मैंने कहा बोला, फिल्म एक कल्पनाशीलता का माध्यम है। आप न तो जो ओरिजिनल रामायण बना है, महाभारत, उसको तो ये फिल्म छू ही नहीं पाएगी, सुई के नोक के बराबर भी नहीं छू पाएगी। लेकिन वो एक अलग चीज हो गई, उसको तो आप, और दूसरी वही तो फिल्म है ना वो। नहीं, वो सब धारावाहिक है। देखिए उसमें रामायण महाभारत में क्या है ना, छोटी छोटी चीजों को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। लेकिन इस पूरी फिल्म को अगर हम देखें ना, तो मुश्किल से मुश्किल 5 पेज से अधिक डायलॉग है ही नहीं पूरी फिल्म में। मैं यही केवल ट्रीटमेंट था, इफेक्ट था, ये था, वो था। अगर आप पूरी फिल्म को देखेंगे, 5 पेज से ज्यादा डायलॉग है ही नहीं। आप बताइए ना, राम के कितने डायलॉग है, रावण के कितने डायलॉग है, सीता माता के कितने डायलॉग है। तो ये इन्होंने एक फैंटेसी पे क्या है कि फिल्म को बनाई है। फिल्म में कोई किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। जो लोग मुंतशिर साहब के ऊपर क्या है कि ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, मैं भी क्या है कि थिएटर का आदमी हूँ, मैं भी एक्टर हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं
सीता जी के पास जब रावण जाता है और हरण करने की जो बात देखिए आती है, देखिए देखिए फिर मैं कह रहा हूँ ना, आप रामायण महाभारत से तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप इतना देख चुके हैं ना, आप इतना रामायण महाभारत इतना पढ़ चुके हैं कि आपके दिमाग में वही है। इसी तरह लेकिन फिल्म क्या है ना, जब हम यूनिवर्सल फिल्म की बात करते हैं ना, तो फिल्म में कल्पनाशीलता का माध्यम है। हम बनाएंगे, हो सकता है कि उससे भी कुछ अलग क्या है कि डायलॉग लिखो, उस डायलॉग में कोई वैसी वो नहीं इसी है। तरह इससे पहले कई फिल्में आई उसी तरह देखा गया, जैसे कि वो आई पठान आई थी। पठान को कपड़े को लेकर के बहुत सारे लोगों ने उसको जो है कि देखिए ये सब क्या ये है भी ना, गलत है। देखिए जो चीज गलत होती है जेन्युइन, उस पे क्या है कि आवाज उठानी चाहिए। अगर हमारी धर्म संस्कृति के खिलाफ अगर इस फिल्म में वैसी कुछ दिखाया होता तो सबसे पहले मैं ही विरोध करता। मैं बोलता कि क्यों पब्लिक जा रही है देखने के लिए। 8-250 करोड़ का बिजनेस कर चुकी फिल्म को। ये फिल्म क्या है ना, एक तरह से फैंटेसी फिल्म है। बस आप उसको तरीके से देखिए। तो इसका मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर इस फिल्म को देख रहे हैं कहीं न कहीं मनोरंजन के लिए है, बस मनोरंजन समझ हाँ, सकते हैं, हाँ, बाकी इसको श्रद्धा से देखिए श्रद्धा अपनी जगह पे है, धर्म नहीं नहीं बात सुनिए। लेकर के जा रहा है। देखिए, जब आदमी निकला है तो वह चोट तो नहीं ना किया यहाँ पे, किसी कोई आस्था पे तो चोट नहीं किया ना, राम को मारे है ना। जो पिक्चर अपने दिमाग में था वो चीज नहीं मिला आदमी। बहुत सारी चीजें, कहानी तो वही है ना, राम और रावण को मारा। मैंने फिर कहा है, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ओरिजिनल जो रामायण बना था, महाभारत, उससे तुलना मत कीजिए। उसका ये सुई के नोक के बराबर भी कंपेयर नहीं कर सकता है। उसके पैर की सिनेमा देखने आए थे, सिनेमा देखे, सिनेमा अच्छा लगा और उसके बारे में और कुछ नहीं। संस्कृति पे किसी भी प्रकार का चोट करता तो सबसे पहले मैं ही बोलता, क्योंकि मैं खुद ही क्या एक सवाल कहीं न कहीं बोला गया है कि राम को उसमें मारते हुए दिखाया गया है। फिर हनुमान जी का जो डायलॉग का है, उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या देखिए अच्छा महाराज, हम एक छोटी सी, हमारी झगड़ाई होगा, बात बचौल होगा तो दूहरा तो आपो मारेंगे, दूहरा हम मारेंगे। एक सवाल एक है, लोगों का कहना है कि यही अगर मुस्लिम धर्म का कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर फिल्म को बनाया होता तो कहीं न कहीं बवाल मच गया। देखिए क्या है ना, कंट्रोवर्सी करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। हाँ कंट्रोवर्सी, लेकिन क्या है ना, इन सब चीजों में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हो के भी आदमी को सोचना चाहिए। क्योंकि हम हर चीज को अगर उसी एंगल से देखने लगेंगे ना, तो ये फिल्म भी फिर क्या है कि वही लगने लगेगी। लेकिन मैं एज ए ट्रांसपेरेंट होके करूँ, मैं कह रहा हूँ मुझसे बड़ा हिंदू धर्म का हितैषी कोई नहीं होगा। मैं हनुमान जी का 4 बार पूजा करता हूँ 3:30 बजे भोर के उठ के। अगर इसमें एक चीज भी सुई के नोक के बराबर का होता ना, मैं अभी 1 घंटे के अंदर फेसबुक पे क्या है कि झड़ी लगा देता। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं ना कि अगर इसे किसी मुसलमान ने बनाया होता, ठीक है, तो आप महाभारत का उदाहरण ले सकते हैं, जिसका पूरा स्क्रीन प्ले डायलॉग जो है राही मासूम रजा जी ने लिखा था, जो खुद एक मुसलमान थे। पहले इतना जो है कि नहीं होता था। आजकल का जो माहौल है कहीं न कहीं पठान फिल्म जब आ गई उसके बाद से ही कहीं ये ड्रामा शुरू हो गया। देखिए, ये क्या है कि सिनेमा जो है ये पूरी तरीके से कल्पनाशीलता, जैसा कि भैया ने कहा, ये बिल्कुल उसी का मीडियम है। हर आदमी अपने हिसाब से कहानी को कहता है, पर्दे पे, चाहे किताबों में लिख कर के, चाहे पेंटिंग में। ठीक है, मैं खुद एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, मैं फ़िल्म मेकिंग से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अगर इस फ़िल्म को अपने लिहाज से बनाता, तो मैं दूसरे ही व्यू से बनाता। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखता कि जो एलिमेंट मैं इसमें उठा रहा हूँ, चाहे मैं एपिक बनाऊँ, चाहे मैं रियलिस्टिक सिनेमा के नाम पर, मैं उसको उसी तरीके से रखता। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में हैं। और इंडिया में क्या है कि राम जो है वो केवल एक नाम या कोई मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा विषय नहीं है कि आप कुछ भी उसके नाम पर कर सकते हैं, है ना? लेकिन राम और रावण का जो इसमें एस्थेटिक जो किरदार है उनका, हमारे एपिक में, महाकाव्य में, जो हमारे धर्म और शास्त्रों में निहित किया गया है, लिखा गया है, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखा। और बस सिनेमा की तरह अगर आप देखें मनोरंजन के लिए तो ठीक है एक बार के लिए, लेकिन इस बात को मान लिया जाए कि जैसे आजकल एल्बम आ जाते हैं किसी देवी देवताओं को लेकर के फरमा दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह इस फिल्म को लोग बता रहे हैं कि इस फिल्म को उसी नज़रिए से देखा जाए जिस फिल्म के नज़रिए से हम देखने आए थे, जिस नज़रिए से ये लोग देखने आए थे। कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस फिल्म को फिल्म के नज़रिए से देखें, ना कि इससे श्रद्धा और आस्था को जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।